हेलो चाय लवर्स, चाय कप और गपशप में वेलकम है आपका। तो खबरों का बाजार गरम है और मैं आ गई हॉट गॉसिप लेकर। नेहा वर्सेस सबा, कौन सही कौन गलत फैसला करोगे आप। शुरू से शुरुआत करके आपको पकाऊंगी नहीं, सीधी बात नो बकवास, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। नेहा ने बताया था कि सबा उसकी रिलेटिव्स लगती है। नेहा के जो मामू हैं वो फ़नी के अपने सगे जीजा जी लगते हैं। अब ये नेहा का पर्सनल गर्जे से या फिर वो यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रही है ये तो पता नहीं, पर रेडिट पर लोगों ने नेहा को बहुत धोया इस बार। हुआ क्या है वो इसी वीडियो में बात करते हैं, चलिए मुद्दे पर आते हैं। इसी वक्त से लोग सबा को कॉल आउट कर रहे हैं कि उसका अपने ननद के साथ झगड़ा चल रहा है। उसका बेबी 4 मंथ का हो गया और उसने अपने वीडियो में एक बार भी अपनी ननद का जिक्र नहीं किया। देन उसी दौरान सबा अपने इन लॉज के घर मौदाहा जाती है। स्टार्टिंग में ही सबा का रियल फेस दिख जाता है तो कमेंट सेक्शन में लोग उसे झंझोड़ते हैं और सबा को रियलाइज़ होता है कि अरे ये क्या, ये तो इसका रियल फेस है जो ऑफ कैमरा है। तो उसको अपना ट्यून पकड़ना पड़ेगा, अपना जो कैरेक्टर जो उसने यूट्यूब के लिए बनाया ऑन कैमरा। तो मैडम अपने कैरेक्टर में बिल्कुल आ गई है। इनोसेंस, एकदम नादान नन्ही जो कुछ नहीं जानती है, बट चालू आपी है बिल्कुल एज़ यूजुअल। जैसे जैसे सबा को कॉल आउट कर रही थी वैसे ही सबा का जो व्लॉग का स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल वैसे ही तैयार हो रहा था। जब फ़नी की बहन मौदाहा आई थी हाल ही में उसके बेबी हो जाने के बाद, तो फ़नी अपनी बहन से मिलने के लिए मौदाहा नहीं आया और जब डब्बा ने भी अपनी ननद की जिक्र नहीं की। लेकिन डब्बा को दिखना है महान तो वो मौदाहा आते ही अपने ननद के इन लॉज के यहाँ मुँह उठाकर चल जाती है, मतलब नेहा के नानी के घर में। उसने वीडियो में दिखाया कि नेहा की नानी ने काफ़ी अच्छे से उसका वेलकम किया है, उसकी नज़र वज़र उतारी, उससे बाहर मिलने भी आई। दोनों तरफ से कोई ग्रजेस नहीं दिख रहा था, वो लोग अच्छे से मिल रहे थे। एंड अगले दिन ही नेहा ने एक वीडियो डाला और वीडियो के में नेहा ने बड़े बड़े टाइटल में लिखा कि डब्बा का जो करियर है वो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय, वो अब पोल खोल देगी डब्बा का, ऐसा उसने कुछ लिखा। नेहा ने अपने वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया तो बातें बनने लगी कि नेहा के दिल में सबा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। जो सबा ने नेहा ने जो बताया, जो थंबनेल टाइटल डाला, तो सब नेहा ने वैसा कुछ अपने वीडियो में पोल खोल नहीं किया। तो रेडिट पर भी इस पर बहुत बातें हुई हैं नेहा के बारे में। मैडम का मासूम रिश्ते वाली बात नेहा ने उस वक्त एक्सपोज किया जिस वक्त मैडम अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में थी। तो सबा के मामले में इतना हिचकिचाहट क्यों है नेहा को, क्योंकि नेहा ने अपना फेस दिखाया, बतौर उसने अपनी पहचान भी बताई कि उसका सबा और सनी के साथ क्या रिश्ता है। नेहा से जब भी सवाल किया गया है कि आप डब्बा की लव स्टोरी बताइए, तो नेहा ने हमेशा कहा है कि वो डब्बा की लव स्टोरी अपनी ज़ुबानी नहीं बताएगी क्योंकि उससे बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं और वो नहीं चाहती है ऐसा कुछ करना। हाँ, लेकिन जब डब्बा जब भी अपना लव स्टोरी बताएगी तो वो उस पर कॉल आउट ज़रूर करेगी। नेहा ज़रूर उस पर कहेगी कि वो कितना सही कितना गलत है। और मेरे मुंह में बार बार डब्बा डब्बा चब्बा आ रहा है। नेहा से सवाल किया गया थ्रू पॉडकास्टर, कमेंट सेक्शन, रेडिट पर कि आपने जो अपने थंबनेल टाइटल में लिखा कि आप सब कुछ एक्सपोज कर देंगी नेहा डब्बा के बारे में, तो फिर आपने अपने वीडियो में ऐसा कुछ दिखाया नहीं। तो अगले दिन ही नेहा ने एक दूसरा वीडियो डाला और उसमें नेहा ने बताया कि इन सब के चक्कर में उसकी नानी बीच में आ रही है। वो नहीं चाहती कि एक 85-86 ईयर्स की जो लेडी है वो इस सब चीज़ों में इंक्लूड हो, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि क्या सोशल मीडिया और क्या ये सब शोर शराबा हो रहा है। तो वो कुछ भी नहीं जानती है। मेरी नानी जो बहुत इनोसेंस है तो वो नहीं चाहती अपनी नानी को बीच में लाने के लिए, क्योंकि जब डब्बा गई थी तो वो उसने शुरू में दिखाया कि उसकी नानी ने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, ये लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। बट डब्बा ने जाते जाते अपना रंग दिखा दिया और डब्बा मेरी नानी को धमका कर आई है। उसने कहा है मेरी नानी को कि आप जो जो वीडियो बना रहे हैं मैं उस पर केस करूँगी। इवन फ़नी की माँ जो है वो भी नेहा की नानी को बहुत कुछ सुना कर आई है। तो नेहा ने अपने वीडियो में बताया इसलिए वो रुक गई थी और थोड़े वक्त के लिए वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी नानी बीच में आए। और उसकी नानी बहुत घबरा गई थी, वो रो रही थी फ़ोन पर और वो बहुत डरी हुई थी। इसलिए नेहा ने वो वीडियो जो वो नहीं बताया, वो जिक्र नहीं किया नेहा ने डब्बा के बारे में। और भी बहुत कुछ बोला नेहा ने अपनी वीडियो में। देन अगले दिन ही सबा ने एक व्लॉग डाला और उस व्लॉग को देखते ही नेहा फैज़ी के ऊपर उंगलियां उठने लगी दोबारा से। हुआ कुछ ऐसा कि नेहा की जो नानी है वो उम्रा करने जा रही थी अपने रिलेटिव्स के साथ
और डब्बा के घर वो दावत पे आती है, मतलब डब्बा ने, फ़नी ने, उसकी मम्मी ने उनके लिए दावत रखा था अपने घर पर। दावत वो लोग जब कोई हमारे यहाँ उम्रा करने या हज करने जाता है तो हम लोग उन्हें दावत देते हैं, और जब वो लोग आते हैं उम्रा या हज करके तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे मुकाम जगह से आ रहे हैं तो हम लोग खुद उनसे मिलने के लिए जाते हैं। बट सवाल यही है कि जब डब्बा ने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि कुछ बूढ़े लोगों से वो अपने बेटे को, मतलब हैदर को, मिलाने के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि वो लोग चल नहीं सकते, वो लोग नहीं आ सकते। तो फिर ऐसा क्या हुआ, किसका प्रेशर नानी को दिया गया है, मतलब किसने प्रेशर दिया नानी को कि नानी बेचारी इतनी ज़ईफ़ हैं और वो डब्बा के घर आती हैं दावत खाने के लिए। ऐसा तो कुछ वीडियो में देखकर नहीं लगा कि नानी बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो अच्छे ही से रिएक्ट कर रही थी। ये लोग भी काफ़ी अच्छे से रिएक्ट कर रहे थे। इन्होंने दावत रखा, साथ में मिलकर इन लोगों ने खाना खाया। उसके बाद नेहा की नानी जाने के टाइम में इन लोगों ने नेहा की नानी को कपड़े भी दिए। तो वीडियो में तो ऐसा कुछ देखकर नहीं लगा, बट नेहा ने बट जब सवाल उठने लगे तो नेहा ने अपना एक 8 मिनट का तीसरा वीडियो डाला, और नेहा ने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ भी सफाई दूँगी तो उसका नेक्स्ट वीडियो के लिए, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगा डब्बा का। इसलिए जब डब्बा मौदाहा से मुंबई जाएगी तभी वो दूसरा वीडियो पोस्ट करेगी और सब कुछ एक्सपोज करेगी, मतलब वो सब कुछ बताएगी कि क्या था पीछे, बैकग्राउंड का जो माजरा था क्या था। क्या नेहा की नानी को उसके मामू जो है, नेहा के मामू जो फ़नी के जीजा जी लगते हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती किया था जाने के लिए, क्या था वो तो नेहा ही अब उस चीज़ को कॉल आउट करेगी, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो नेहा ने कहा है कि वो अभी कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि उसको गलत साबित करने के लिए वो पूरी एड़ी चोटी लगाएगी, इसीलिए उसको अभी अपनी सफाई नहीं देना है। जब डब्बा अपने मौदाहा से मुंबई चल जाएगी तो वो प्रॉपर सारी चीज़ एक्सपोज करेगी, और जो जो चीज़ उसके बारे में लोगों ने क्या कहा, और इसने अपने भैया भाभी के बारे में किन किन लोगों के पास क्या क्या कहा है, कि सब कुछ वीडियो में बताएगी, सारा कुछ खुलासा कर देगी। क्योंकि अब जो है अब वो नहीं चुप रहने वाली है, क्योंकि अब उसको जो बोलना है वो बोलकर सब ख़त्म कर देगी, ऐसा नेहा ने बोला है। अब ये भी देखना होगा कि नेहा ने जो बोला है वो ऐसा नेहा करती है या नहीं करती है, क्योंकि नेहा ने पहले भी बहुत संभल कर ही सभा को एक्सपोज किया है। बहुत कॉमन सारी चीज़ें ही नेहा ने बताया है सभा के बारे में। वहीं अनदर हैंड उसने दीपिका के मामले में तो इतनी समझदारी नहीं परखी नेहा ने। दीपिका की मासूम रिश्ते वाली बात हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें दीपिका के बारे में है, नेहा ने हर चीज़ का खुलासा किया। पर डब्बा के मामले में वो थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि उसका रिश्ता बहुत कमज़ोर पड़ता है, उसके ननिहाल की तरफ से पड़ता है, उसका असर दिखेगा उसके ननिहाल वालों की तरफ से, इसलिए उसे संभल कर दी। पर अभी नेहा ने कहा है कि वो अभी सब कुछ बोलकर ख़त्म कर देगी, पर अभी कुछ नहीं बोलेगी। जब डब्बा निकल जाएगी मुंबई के लिए तब वो बोलेगी। लोग ऐसा कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि डब्बा को तो अब मौदाहा से निकलने में भी घबराहट होगी, क्योंकि अब तक तो डब्बा को मौदाहा जाने में घबराहट हो रही थी, पर अब डब्बा को मौदाहा निकलने में भी घबराहट होगी। तो यही था, बहुत सारा माजरा था। तो अभी रेडिट पर भी बहुत बात हो रही है, और यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन पे भी पॉडकास्टर भी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। और भाई चालू आपी तो खेल गई चालू आपी, मतलब नेहा जो उसको बोल रही थी वो अगले दिन ही उस इंसान को अपने वीडियो में अपने घर में लाकर खड़ा कर देती है, नेहा को गलत साबित करने के लिए कि नेहा कितनी सच कितनी झूठ है। अब उसकी नानी क्यों आई धमकाने के बाद भी डब्बा के घर पर, ये ही सवाल अभी भी नेहा के ऊपर है कि अगर आपकी नानी को डराया गया, धमकाया गया, वो इतनी घबराई हुई थी और इतनी ज़ईफ़ लेडी है, तो वो किसके कहने पर यहाँ आई हैं, और ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं, तो वो तो नेहा ही एक्सपोज़ करेगी। और जब नेहा ये सारी चीज़ें एक्सपोज़ करेगी तो डब्बा तो जाहिर सी बात है वो चुप नहीं रहने वाली, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बोलेगी ही अपने पक्ष में। तो देखना में तो बहुत मज़ा आएगा, और हम सब भी तैयार है कंटेंट लेने के लिए, क्योंकि ये लोग दे रहे तो हम लोग लेंगे। और बेशर्मी की क्या बात है भाई, हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है,
जैसा कि जनाब कहते हैं कि तुम रिएक्शन चैनल वाले लोग हमारे नाम पर अपनी रोटियां सेकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, यहाँ पर हर कोई आराम की ही रोटियां सेक रहा है। आप जैसे नॉट ओनली यू, जितने भी इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोग अपने ही व्यूअर सब्सक्राइबर के साथ ही स्कैम कर रहे हैं। तो आप लोगों को उल्लू बनाकर रोटियां सेक रहे हैं और हम लोग आप लोगों को कॉल आउट करके रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ पर डब्बा की जो नानी है वो बेचारी के हालात बहुत सच में ख़राब लग रहे हैं। बात सिर्फ सितारा बेगम और डब्बा और मैडम जनाब की नहीं होनी चाहिए, उनके बेटों को भी कॉल आउट करनी चाहिए। 6 बेटे हैं उनके और उसी गांव में रहते हैं सारे बच्चे उनके। उसके बावजूद भी उनकी नानी के हालात इतने ख़राब हैं, बेचारी अपने से पकाती हैं और घर भी सही से कुछ बना हुआ नहीं है और लगता है कि वो घर में अकेले रहते हैं। सारे बच्चे उनके अपने अलग अलग घर बना के रह रहे हैं। तो लोगों को आई थिंक उनके बेटों को भी ये चीज़ उठानी, क्योंकि सितारा जो है बेगम है वो मुंबई में रहती है। जनाब की मम्मी मुंबई में रहती है और खाला उसकी नाज़ा खाला वहाँ रहती है और बेटी खाला भी तो मुंबई में ही रहती है, अपने बच्चों के साथ वो मुंबई में रहती है। तो यहाँ